हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से एक चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आता है। दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण लिखिए। फिर आगे लिखा है समीकरण भी दीजिए। और यही क्वेश्चन ध्यान देना, यही क्वेश्चन दो तरीके से आए हैं, पहला ये, दूसरा दिया है केवल रासायनिक अभिक्रिया देते हुए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की निर्जलन क्रिया स्पष्ट कीजिए। निर्जलन मतलब जल का निकलना, मतलब H2O। फिर आगे दिया है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी भी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी एक विधि में विहाइड्रोजनीकरण भी आ जाता है और निर्जलन की अभिक्रिया भी आती है। इसमें विक्टर मेयर बोलते हैं इसको। और ये मतलब 4-5 क्रियाएं हैं जो इसमें से आती हैं। तो आज हम आप लोगों को पहला दिखाएंगे, जो हमारी पहली स्लाइड होगी, यानी जो पहली होगी ऑक्सीकरण के द्वारा। ये यानी जो हम एल्कोहल में विभेद पढ़ेंगे वो पहली अभिक्रिया से पढ़ेंगे। दिया हुआ है, ध्यान देना, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन। तो पहला ऑक्सीकरण के द्वारा देखेंगे, दूसरा विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, तीसरा विक्टर मेयर विधि द्वारा। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीकरण जो ये लास्ट का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल होते क्या हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम एल्कोहल की बात करें, किसकी बात करें? एल्कोहल की। तो एल्कोहल को हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड OH। किससे? सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ ध्यान, अगर हम ROH लिख दें तो ये एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। अब हम जानते हैं कि R का जो फार्मूला होता है, इसको हम CnH2n+1 बोलते हैं और इसी को हम एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल। अब यहाँ से हम जानते हैं कि एल की गिनती होती है और YL, जब YL आए तो यहाँ से +1 हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं? मेथिल। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि n का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो C1 हो गया और 2 का नम 2 2 1 3, यानी CH3 हो गया। तो मेथिल CH3 हो गया, C2H5 एथिल हो गया, फिर C3H7 प्रोपिल हो गया, C4H9 ब्यूटिल हो गया। इसी तरह होता चला जाएगा। ठीक, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो एल्कोहल हो गया। अब इसमें ध्यान देना, जब सिंगल बॉन्ड OH, क्या? सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर एक कार्बन से जुड़ा रहे तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, प्राथमिक। और जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा रहे, अब वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा रहे तो इसको 2 डिग्री बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, जो कार्बन पे OH जुड़ा है अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा रहे तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा? 3, तो ये 3 डिग्री। मतलब ये जो OH समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है। जैसे ये वाला कार्बन इससे जुड़ा 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री हो गया। ये OH इस कार्बन से जुड़ा और ये पहला और दूसरा 2 कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री हो गया। OH इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री हो गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम क्या देखेंगे। देखो, यह पद्धति एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाली उत्पाद की पहचान तथा ऑक्सीकरण के प्रति एल्कोहल की संवेदनशीलता पर आधारित है। जैसे K2Cr2O7 या अम्ल KMnO4H पॉजिटिव या KMnO4OH निगेटिव, अथवा तनु HNO3, यानी इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इत्यादि ऑक्सीकारकों के द्वारा एल्कोहलों के ऑक्सीकरण पर निम्नलिखित उत्पाद बनाती है। कहने का मतलब, जब ये एल्कोहल होगा तो इसमें आप उत्प्रेरक के रूप में चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट रख दीजिए या पोटेशियम परमैंगनेट रख दीजिए, ठीक, या नाइट्रिक अम्ल रख दीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, तो पहले तो ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अब यहाँ ध्यान देना, तो ऑक्सीकरण में हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीकरण में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना।
ये ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो अब यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीकरण कर रहा है तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये प्राइमरी एल्कोहल होता है मतलब RCH2OH है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, RCH2OH। अब यहाँ से हम जानते हैं कि R ये हो गया, एक C हो गया, 2H हो गया और यहाँ से OH हो गया। अब यहाँ OH इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा, तो मतलब एक कार्बन दिया हुआ है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। अब यहाँ ध्यान, जब प्राथमिक एल्कोहल की हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCHO। क्या बनेगा, RCHO। और जब फिर इसका फिर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOOH। तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, फिर इसको बोलते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बाद बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर इसी प्रकार अगर हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो ये R2CHOH होता है। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से ध्यान देना, ये ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से आके जुड़ेगा तो यहाँ से ये बनाएगा कीटोन, और जब फिर से इसको गर्म कर देंगे तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और तृतीयक एल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं करता। इतना आप लिख दोगे तो ये 5 नंबर मिल जाएगा। यानी जो प्राथमिक एल्कोहल है, जब सामान्य ताप पर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड पर फिर जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। फिर जब द्वितीयक एल्कोहल होगा, अच्छा द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो ये द्वितीयक एल्कोहल का फार्मूला होता है R2CHOH। अब यहाँ से हम जानते हैं, ध्यान देना, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ से OH है, OH लगा दो, 2 R है, यानी ये R हो गया, ये भी R हो गया। अब बताओ OH इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन कितने R से जुड़ा, 1 1 1 2, यानी ये 2 डिग्री हो गया। और ये 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री की, तो यहाँ ध्यान देना COH है और ये तीनों तरफ R से जुड़ा है और ये अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर ही पहले एल्डिहाइड तत्पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा K2Cr2O7 के नारंगी विलयन का रंग हरा कर देते हैं। इसी प्रकार सामान्य ताप पर ही KMnO4 के रंग को उड़ा देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसके, अभी जो ये बोल रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल फिर एल्डिहाइड में फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ तुमको एक चीज़ ये याद रखना है कि K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी विलयन का रंग हरा कर देते हैं, ये इतना याद रखना होगा। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें आगे की, तो आगे दूसरा वाला में द्वितीयक एल्कोहल सामान्य ताप पर ही कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा K2Cr2O7 के विलयन का रंग हरा हो जाता है। ऑक्सीकारक KMnO4 ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसको विलयन को रंगहीन कर देते हैं। कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, बल्कि किंतु प्रबल ऑक्सीकारक के साथ देर तक गर्म करने पर कीटोन अणु पॉफ नियम के अनुसार टूटकर कम परमाणु युक्त अम्ल देते हैं। अब अगर हम बात करें और आगे तृतीयक एल्कोहल की, जो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता, अतः ये K2Cr2O7 या KMnO4 अथवा KMnO4OH निगेटिव विलयन के रंग को प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु देर तक उबालने पर ये पहले कीटोन तत्पश्चात अम्ल देते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल की तुलना में कम होती है। तो आप इतने लिख लोगे और ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये यूपी बोर्ड के 2019 और 18 में आए हुए प्रश्न है 5 नंबर के। ठीक, तो वीडियो एक बार देखना, ना समझ में आए तो 2 बार देखना, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और ये ऐसे क्वेश्चन है तो कंफर्म आते हैं। ठीक।